Hello everyone, welcome to another session for class 11th, and today I'm taking part 3 of this previous class. तो हमने बच्चों इस क्लास को 3 पार्ट्स में किया है, where I'm going to talk about Unit 1 Entrepreneurship Concepts and Functions. आज है क्लास 3 पार्ट 3 और हम कर रहे थे क्लास 1 में फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर और आज की क्लास में हम कमर्शियल फंक्शंस पे बात करेंगे, क्योंकि पहली क्लासेस में हमने बात करी थी एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस की, प्रमोशनल फंक्शंस की, सेकंड में बात करी थी मैनेजरियल फंक्शंस की और थर्ड में बात करेंगे कमर्शियल फंक्शंस की। अब मैं आपको इस बेसिस पर बताना चाहता हूं कि अगर आप इन क्लासेस को या इस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को एक ही बार में करना चाहते हैं तो उसका प्रोविजन ये है कि आप तीनों क्लासेस को एक साथ बैठ के देखिए। अदरवाइज फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स एंड ईज ऑफ लर्निंग आई हैव डिवाइडेड दिस क्लास इनटू 3 पार्ट्स। और मुझे पता है जितना आप लोग रेगुलरली यू आर वाचिंग माय कंटेंट, माय क्लासेस, कि यू पीपल आर रियली सेटिस्फाइड विद दीज क्लासेस। तो अभी जो आज की क्लास है इसमें हम कमर्शियल फंक्शंस की बात करेंगे और इसमें हम 5 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं: प्रोडक्शन पर, फाइनेंस पर, मार्केटिंग पर, पर्सनल्स पर और अकाउंटिंग पर। तो बच्चों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन एंड फ्रॉम अगेन द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग this specific subject, that is entrepreneurship. So let's start today's class. डी कमर्शियल फंक्शंस, और आज हम बात करेंगे इन 5 पॉइंट्स के ऊपर। तो लेट्स टेक अप दीज पॉइंट्स इन डिटेल। तो पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। अब प्रोडक्शन है क्या, हम इस स्पेसिफिक स्लाइड में ये जानेंगे कि प्रोडक्शन है क्या और एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। देखिए, production is a fundamental function for entrepreneurs involving the creation of goods and services. ये बेसिक फंक्शन। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनता है या तो वो सर्विसेज क्रिएट करता है या फिर वो कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है। तो क्रिएटिंग सर्विसेज एंड क्रिएटिंग गुड्स ये बेसिक है, ये तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो नोबडी इज गोइंग टू एंटरटेन यू एंड योर प्रोडक्ट्स। Second point, regardless of the business size, production activities can be carried out by one person in small business or by multiple individuals or teams in larger organizations. अब बच्चों, ये डिपेंड करता है, जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है डिपेंड करता है आपके बिजनेस के साइज के ऊपर। अगर आपका बिजनेस छोटे साइज का है तो हो सकता है कि एक व्यक्ति आपके साथ लग के प्रोडक्शन को देख ले। अगर आपका बिजनेस का साइज बड़ा है, आपकी रीच बहुत दूर तक है, यू नीड मोर गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, तो यू ऑब्वियसली रिक्वायर मोर मशीनरी, अ बिगर कंपाउंड एंड नंबर ऑफ पर्सनल्स। Third point, it encompasses various activities such as manufacturing, ancillary tasks and advisory functions. तो बच्चों, इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एंसिलरी यूनिट्स लगा लेते हैं और एडवाइजरी फंक्शंस करते हैं। अब आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग तो आप समझ गए हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाना। एंसिलरी यूनिट्स क्या है? इन एंसिलरी यूनिट्स विल वी टॉक अबाउट देम। एंसिलरी यूनिट्स है कि एक बड़े यूनिट का एक एसोसिएटेड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट को बनाने में 100 पार्ट्स यूज करती है, तो सारे 100 पार्ट्स तो एक कंपनी नहीं बना सकती। तो वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे एंसिलरी यूनिट्स, एसोसिएटेड यूनिट्स लगा लेते हैं जो उसी कंपनी के लिए पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट्स हाउ अ कंप्लीट यूनिट कैन बी क्रिएटेड। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आप कभी भी, जो भी घर में आपके गाड़ी है, आपको देखिएगा
गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो गाड़ी का जो वाइपर्स हैं वो किसी और कंपनी के बने होंगे, जो शॉकर्स हैं जो गाड़ी के नीचे लगते हैं वो किसी और कंपनी के बने होंगे, जो आप डिक्की खोलते हैं उसमें भी शॉकर्स लगे होते हैं, वो किसी और कंपनी के बने होंगे, टायर्स किसी और कंपनी के बने होंगे, और अगर आप बोनट खोल के देखेंगे तो पार्ट्स बिलोंग टू वेरियस कंपनीज। तो ये क्या होते हैं, ये एंसिलरी यूनिट्स होते हैं जो कोलैबोरेट करते हैं उस बड़ी कंपनी के लिए, एंड देन दे प्रोड्यूस गुड्स। And advisory functions, advisory function is sometimes, in production, you become so big that you start giving advices to people. You become an advisor, you become a consultant. जब आप एक काम को एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो आपको उसके निटिग्रिटीज, उसके प्रॉस एंड कॉन्स सब पता चल जाते हैं, तो वो बताने का काम एक एडवाइजर का होता है, एंड यू बिकम दैट। सो इट encompasses various activities such as manufacturing, creation of ancillary units and advisory functions. अब आगे चलते हैं। द गोल ऑफ प्रोडक्शन इज टू ट्रांसफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आई मस्ट से। इट इज अ वेरी गुड पॉइंट। द गोल ऑफ अ प्रोडक्शन इज टू ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना किसका, रॉ मटेरियल का, रिसोर्सेस का, इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स दैट कैन बी सोल्ड और यूज्ड बाय द कंज्यूमर। लगता बहुत आसान है बच्चों, हम कोई भी प्रोडक्ट देख सकते हैं, हम एक, मैं माउस यूज करता हूं, माउस को देख सकते हैं, तो ये एक माउस को बनाने में कई कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं, कई एंसिलरी यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जब ये इसका रॉ मटेरियल आता है, इसको कैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली विद वेरियस प्रोसेसेस इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है रॉ मटेरियल को इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट, एंड देन पैकेजिंग, देन मार्केटिंग, देन सप्लाइंग, और उसके बाद कहीं जाके प्रोडक्ट आपको अवेलेबल है। तो प्रोडक्शन प्लेज अ की रोल इन एस्टैब्लिशिंग एन एंटरप्रेन्योर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फाइनेंस, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनियों को चलाने के लिए, आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे इंपॉर्टेंट है आपके पास अवेलेबल सम। हर कंपनी ग्रो ही ऐसे करती है कि उनके पास कितना पैसा है जिसके बेसिस पर वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, और टफ टाइम में इतना पैसा हो कि अगर सेल्स ना भी हो तो रोजमर्रा के खर्चे वो निकाल सकते। तो बात करते हैं फाइनेंस। फाइनेंस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, utmost importance. In all enterprises, serving as a critical aspect of business activity. ये नहीं होगा तो बिजनेस के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। That's it. That's why it is very critical. The need for money is continuous, और ये एक बार की नहीं है बच्चे, आपको पता ही है कि अगर हम जॉब भी करते हैं तो हमें हर रोज काम करना पड़ता है और हर महीने सैलरी लेनी पड़ती है, और इसकी कॉन्टिन्यूअस रिक्वायरमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एंटरप्राइज एंड परसिस्टिंग थ्रू आउट इट्स एग्जिस्टेंस। तो थ्रू आउट इसकी जरूरत पड़ती है और इसके बिना काम नहीं चल सकता। दैट इज वेरी प्रेगमेटिक, प्रैक्टिकल, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग विचार। एक एंटरप्रेन्योर को इसके बिना अपना काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर सकता। Third point, entrepreneurs must commit funds for the development and expansion of their businesses. तो उनके पास कुछ कमिटेड फंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, जो भी जैसा भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कमिटेड फंड का मतलब है कि भैया इतना पैसा तो बिजनेस में लगाना ही लगाना है, तभी बिजनेस चलेगा, अदरवाइज नहीं चल सकता। फोर्थ, it is the responsibility of the entrepreneur to analyze different sources of finance and arrange them appropriately to ensure a constant and adequate flow of funds. तो उनको पता होना चाहिए कि भैया हम, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कि डिफरेंट सोर्सेस को एनालाइज करते रहे जहां से फाइनेंस अरेंज किया जा सके। कोशिश क्या होती है कि पैसा लगाएंगे, उससे प्रोडक्शन करेंगे, सर्विसेज बनाएंगे, कस्टमर्स को सर्व करेंगे,
पैसा कमाएंगे और जिससे लिया है उसको वापस कर दें। तो यही कोशिश होती है, और ये कोशिश पूरी भी हो जाती है अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक प्लान्स हो, and arrange them appropriately to ensure a constant and adequate flow of fund। और इसे मेंटेन करना पड़ता है ताकि पैसा आता रहे, कैश फ्लो आता रहे, काम में लगता रहे, प्रोडक्शन होती रहे, प्रोडक्ट्स बनते रहें और कस्टमर को सर्व किया जा सके। एंड रेस्ट इज हाउ कस्टमर सपोर्ट यू एंड यू गेट रिपीट एंड कॉन्टिन्यूअस बिजनेस फ्रॉम। तो ये बात रही फाइनेंस। नेक्स्ट इज मार्केटिंग। प्रोडक्ट बनाने के बाद जब तक आप प्रोडक्ट को मार्केट नहीं करते हैं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू टू मेक योर प्रोडक्ट अवेलेबल और टू गेट असेस्ड बाय द पीपल। आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, जबरदस्त प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट कोई नहीं हो सकता, वाह, बट वो प्रोडक्ट किसी को पता ही नहीं है, तो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? वो प्रोडक्ट बिकेगा मार्केटिंग से। Marketing is primarily concerned with the movement of goods and services from producer to the end consumer। आसान। मार्केटिंग का मतलब ही क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो जहां प्रोड्यूस किया गया है और जिनके लिए किया गया है उसमें मूवमेंट हो जाए, वो चला जाए। Its main objective is to satisfy consumers' wants and needs by strategically positioning the company in the market। तो वो कंज्यूमर्स के वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ऑब्जेक्टिव यही है, गोल यही है कि भाई जो भी कंज्यूमर्स की डिमांड हो उसे हम सेटिस्फाई कर सके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बेस। स्ट्रेटेजिकली पोजीशनिंग, एक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत उसे पोजीशन करना है मार्केट में, ताकि हमारा नाम भी बना रहे, ताकि हमारी सर्विस कैपेबिलिटीज भी लोग पहचान सके और ताकि हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी को भी लोग पहचान सके। थर्ड, marketing plays a significant role in promoting the well-being of a business enterprise। अच्छी मार्केटिंग होगी तो इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छी मार्केटिंग होगी तो इसका मतलब एंटरप्रेन्योर को अपने प्रोडक्ट में विश्वास है, अच्छी मार्केटिंग होगी तो लोगों को दूर दराज इलाकों में पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू अ सिमिलर प्रोडक्ट बेहतर है। अब बच्चों आप ऑब्जर्व कीजिए, हम बिस्किट्स के कितने एड्स देखते हैं, कितनी कंपनियां बिस्किट्स के एड्स करती हैं। मैं कई बार, मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्रीज है, बिस्किट्स बनाते हैं, वो उनको कोई कम ही जानते हैं लोग, बट स्टिल उनकी जो साल की टर्नओवर है वो 100 to 200 करोड़ की है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो मार्केटिंग कम करता है वो इतना पैसा कमा लेता है, जो रेगुलर मार्केटिंग करता है, जिसने अपने प्लेटफॉर्म, एक पोजीशन मार्केट में बना ली है, आप खुद सोचिए वो कितना पैसा कमा सकता होगा उससे। तो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट, entrepreneurs must devise effective marketing strategies to secure a competitive position and gain top spot in the market। मार्केटिंग करने से क्या होगा कि लोग आपको पहचानने लगेंगे, आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और अगर उन्हें आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद आ गई तो रेगुलरली फिर आप ही के प्रोडक्ट को वो यूज करेंगे, बाय वर्ड ऑफ माउथ लोगों को बताएंगे और फिर आपका प्रोडक्ट चल निकलेगा। तो उससे होगा क्या, आई जस्ट क्लिप दिस पॉइंट, must devise effective marketing strategies to secure a competitive position। strong position होनी चाहिए competitors से बेहतर, and gain a top spot in the market। अब आप देखिए, अगर आप बिस्किट्स की टर्म में देखें तो आपको जो टॉप कंपनीज नजर आती है उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देख लीजिए और कितने टाइम से उनकी स्ट्रेटेजीज चल रही है। आज मेरे ख्याल से, जहां तक मैं हूं, आई एम 45, पिछले 40 साल से तो मैं उनके रेगुलर एड्स देख रहा हूं, एंड दैट्स व्हाई दे आर नंबर वन। और ऑन टॉप ऑफ इट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ऑन टॉप ऑफ इट पर्सनल्स, ऑन टॉप ऑफ इट बिलीव इन द प्रोडक्ट, all this amalgamates get united to form a good company। और मार्केटिंग तो आप तभी कर सकते हैं, करेंगे। नेक्स्ट इज पर्सनल, लोग। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही क्या है कि वहां किस प्रकार के लोग काम करते हैं, किस क्वालिटी के लोग काम करते हैं, क्या उन्हें एनवायरमेंट दिया जाता है और क्या उनकी कैपेबिलिटीज हैं टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। आप देखते हैं कई बार कुछ लोग कई कंपनीज में काम करते हैं, थोड़े से लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट बना देते हैं, कहीं पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते तो अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ओरिएंटेशन, अलाइनमेंट, रेगुलरली अपडेटिंग योर प्लान्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल्स,
The personal function focuses on various aspects related to employee within the organization. It includes activities such as recruitment, लोगों को recruit करना, उनको train करना, and compensation of the person, लोगों को recruit करना, उनको training provide करना, और फिर उनको सही salaries देना. Entrepreneurs need to provide suitable working conditions and implement welfare measures to maintain a skilled and motivated workforce. अब बच्चों, सिर्फ उन्हें हायर ट्रेन करना और सैलरी देना ये सब कुछ नहीं है, उनको एक सूटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट. सूटेबल वर्किंग कंडीशन. आज आप किसी भी नॉर्मल ऑफिस में चले जाइए, मैं एमएनसीज की बात नहीं कर रहा, आपको वहां पर कॉफी मशीन, सूप मशीन, और एसीज, और n number of facilities are there, canteens are there, free canteens are there. तो बहुत कुछ लोग देते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए. फिर आपका पीएफ है, ईएसआई है, ग्रेचुटी है, वो भी बेनिफिट्स मिलते हैं. मेडिकल इंश्योरेंस है, वो भी बेनिफिट्स मिलते हैं. तो एम्प्लॉय को लगता है दैट आई एम वर्किंग फॉर द राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड आई कीप गिविंग माई 100% टू द ऑर्गेनाइजेशन. और इससे क्या होता है, उनका ना एक मोटिव बन जाता है काम पर. मोटिव का मतलब गोल, कि भैया जब कंपनी हमारा इतना ख्याल रख रही है तो हम भी कंपनी का ख्याल रखें. दैट्स हाउ द कंपनी इज एबल टू जनरेट अ मोटिवेटेड वर्कफोर्स, जिनका विजन कंपनी के विजन से ओरिएंटेड. जो कंपनी सोचती है फिर वही एम्प्लॉय भी सोचता है, और तभी कंपनीज आगे बढ़ती. फोर्थ, a good personal management strategy helps ensures the organization has a competent team that contributes to the success of the organization or the business. अब देखिए, अच्छी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होंगी तो वो ऑब्वियसली टॉप क्वालिटी लोगों को हायर करेगी. वो कहीं पर कोई भी दे लीव नो स्टोन अनटर्न टू हायर राइट पीपल. और जब आपके पास कॉम्पिटेंट टीम है तो दे विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू मेक द कंपनी कॉम्पिटेंट. तो बच्चों, कुल मिला के ये कमर्शियल फंक्शंस में इंक्लूड होता है, जहां पर पर्सनल्स को भी हायर किया जाए, उन्हें ट्रेन किया जाए, उन्हें सैलरीज दी जाए, उन्हें उनकी वेलफेयर का ख्याल रखा जाए, उनकी एंगेजमेंट का ख्याल रखा जाए. तभी ये लोग मिलकर एक अच्छी कंपनी को सपोर्ट कर. So it's not an easy job, it's a challenging job. Accounting. Accounting involves a systematic record of financial transaction and the overall financial position of the enterprise. अब बच्चों, फाइनेंस के बारे में पढ़ चुके हैं. पैसा, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कितनी सैलरी बढ़ती है, किसको बढ़ती है, किस महीने बढ़ती है, कभी कम बढ़ी है, कभी ज्यादा बढ़ी है, कभी इंक्रीमेंट हुआ है, कभी कंपनी को गेन्स हुए हैं, लॉसेज हुए हैं. इसका ख्याल कौन रखता है? अकाउंटिंग टीम. इट इज असेंशियल फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड्स. आप इसमें फॉर्जरी नहीं कर सकते, आपको एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखने. परफेक्ट रिकॉर्ड्स of all business transactions to understand the financial situation. भाई अगर हमने कंपनी में 100 करोड़ लगाया है और एक साल के एंड पे जो हमारी अर्निंग है वो 20 से 30 करोड़ रुपए है और हमारा ब्रेक इवन आना है 5 साल के बाद, तो दैट मींस वी आर वर्किंग वेरी वेल. और अगर कहीं यही 10 करोड़ ही है तो फिर वी नीड टू वर्क हार्ड. तो ये सारी चीजें कहां से पता चलती है? फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट. Third point, accounting provides valuable information for budgeting, tax compliance, financial reporting and evaluating business performance. तो बच्चे, अकाउंटिंग के बेसिस पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कंपनी का क्या बजट है, डिपार्टमेंट्स को क्या क्या बजट एलोकेट किया जाना चाहिए, टैक्सेस कितने पे करने हैं, कहां कहां पे करने हैं, फाइनेंस की क्या स्थिति है, और फाइनेंस के बेस पर कंपनी क्या स्थिति है. सब कहां से पता चलता है? फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट. अब बजटिंग क्या है? देखिए, बजटिंग ये है कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूं कि हमारी कंपनी की अर्निंग है 10,000 रुपीज अ मंथ फॉर एग्जाम्पल, और हमारे पास 5 डिपार्टमेंट्स. तो हम क्या करेंगे? पांचों डिपार्टमेंट को ना 1 2 3 4 5 1K का बजट एलोकेट कर.
कि भाई सारा काम आपने इसमें चलाना है। अब ये 1 CR भी हो सकता है और 5 CR भी हो सकता है। तो बजटिंग ये है, वो 5 के इसलिए रखा गया है कि कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कभी एकदम पैसों की जरूरत पड़ती है, तो दोबारा से लोन्स ना लेने पड़े, इसी पैसे में सबका काम है। और कई बार पैसा ज्यादा भी देना पड़ता है, कुछ डिपार्टमेंट तो बड़े डिपार्टमेंट तो पैसा ज्यादा भी देना पड़ता है। लाइकवाइज बजट को एलोकेट कर दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट, by maintaining proper accounting practices, entrepreneurs can make informed decisions about their finances and assess the health of the business। बच्चों अगर देखिए इसमें मैल प्रैक्टिसेस होंगी, अगर अकाउंट्स झूठे बनेंगे, तो बट ऑब्वियस है कि आप ये लेके चलिए कि आपका बिजनेस ग्रोथ की तरफ नहीं है। देखिए मैं इतने साल से एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा हूं, मैंने उन कंपनीज को कभी तरक्की करते हुए नहीं देखा जो अकाउंट्स के अंदर मैल प्रैक्टिसेस करती, यू नो, फॉर्जरी करते हैं या गलत डेटा डालते हैं। तो उसमें क्या है कि वो अल्टीमेटली घूम फिर के लॉस है उस व्यक्ति का होता है और ऑर्गेनाइजेशन का होता है। और आप बड़ी कंपनीज को देख लीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आटे में नमक नहीं है, बट फिर भी ना उनका जो रिकॉर्ड्स है ना, दे आर स्पिक एंड स्पैन, बहुत परफेक्ट रिकॉर्ड्स होते हैं। और वो एक जगह पर परफेक्शन दूसरी जगह पर परफेक्शन को सपोर्ट करती है, और धीरे धीरे एक स्मॉल कंपनी बिकम्स अ बिग कंपनी एंड देन इट बिकम्स अ मल्टी। सो बच्चों, in today's class and in commercial functions today, we have taken up production, marketing, personal, accounting and finance. I have provided you with these points in detail. आपकी बुक में से भी कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड भी किए। तो इट इज अ डिटेल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉइंट्स फॉर यू ऑल। आप इनको पढ़ सकते हैं और इनके बेसिस पर यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शियल फंक्शंस इन द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो बच्चों, बिफोर आई सम अप द क्लास, रिग्रेस प्रैक्टिस सेक्शन है। इसमें मैंने आज की क्लास में से 10 वोकैबुलरी वर्ड्स आपको दिए हैं विद मीनिंग, यू कैन गो थ्रू देम वंस। नेक्स्ट इज श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चंस दिए हैं along with आंसर्स। तो आपको बिल्कुल एक बार आप क्लास पढ़ेंगे, अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप इन क्वेश्चंस के बेसिस पर इन आंसर्स को पढ़ के यू कैन क्लैरिफाई इन ग्रेट डिटेल्स। और उसके बाद सिनॉप्सिस है, आज की क्लास की समरी है, प्लस 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज क्लास। 4 5 6 7 8 9 10 एंड विद आंसर्स। सो बच्चों, with this we have finished functions of an entrepreneur concept today। 3 क्लासेस हमने ली हैं। आप चाहें तो एक एक क्लास करके इसको समझ सकते हैं, और अगर आपने पूरे कंटेंट को एक साथ समझना है तो तीनों क्लास को एक साथ आप देखें। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, आप इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दे आर फॉर योर बेनिफिट्स। मैंने लिंक शेयर किया है, आप इन चैनल्स पे जाएं, इनको सब्सक्राइब करें। देयर अगेन आई एम स्पीकिंग, आई एम गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। सो बच्चों, it's a presentation by Team Mavericks India Solutions, and with Mavericks India you'll always gain. So until we meet next time, bye bye for now. God bless you all. Take care.